अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम सियालकोट। अभी कलीम साहब ने इतना मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ करा दिया है। वैसे इतना कुछ तो मैं नहीं हूँ, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूँ वहाँ जाने की, जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स बनाए हैं। कुछ गोल्स अभी तक मैं अचीव कर चुका हूँ, कुछ गोल्स मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे आपके चांसलर साहब के साथ, तो उन्होंने एक बात की, किसी का कोट मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि सक्सेस इज़ अ नेवर एंडिंग रोड। ये वो रोड है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसमें हमने चलते रहना है और चलते ही रहना है। या तो हम रुक जाएंगे और पीछे चले जाएंगे, या तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सो दो ही ऑप्शन है। अच्छा जी, इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करा दूँ। बाहर से भाग के आया हूँ ना, गर्मी थोड़ी है। मैं नोट कर रहा था पसीना सिर्फ आपको या मुझे ही आता है और किसी को नहीं आता। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था जी, मेरा नाम अली मुर्तज़ा है और मैं पिछले कोई करीबन 16 सालों से 17 सालों से इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हूँ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम डील करते हैं। लेकिन आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप पे। वैसे तो जब मैं सियालकोट आया तो मैंने आके कलीम साहब से कहा कि मुझे तो सारे एंटरप्रेन्योर लगते हैं यहाँ पे, बिकॉज सारे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, दे आर ऑल एस्पायरिंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स। और जो सियालकोट का जो शहर है स्पेशली, यहाँ पे तो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिकॉज ये बिजनेस हब है। लेकिन देखने में यहाँ तक एंटरप्रेन्योर्स तो सारे हैं, कामयाब कितने लोग हैं, कामयाब कितने लोग हैं, सक्सेसफुल कितने लोग हैं, और वो लोग कितने हैं नंबर्स में जो कि अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं। तो जब हम नंबर गेम पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलते जो कि सक्सेस के वो लेवल्स अचीव कर चुके हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसकी जो वजह है वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, बिकॉज इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन एंड आई वांट द सेशन टू बी इंटरैक्टिव। आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बात करूं। मोनोलॉग जो है वो, डायलॉग जो है वो मोनोलॉग से हमेशा बेहतर होता है। तो कुछ मैं बोलूं, कुछ आप पूछें, कुछ आप बोलें, कुछ मैं पूछूं। तो मेरा आप लोगों से पहले सवाल ये है कि आप में से कौन मुझे बताएगा कि व्हाट्स एन एंटरप्रेन्योर? आई वांट टू सी द रेज ऑफ हैंड्स प्लीज। अगर किसी को पता है कि एंटरप्रेन्योर कौन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप बताना नहीं चाह रहे। तो कम ऑन, कोई डेफिनेशन तो होगी कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो किसी भी बिजनेस में कुछ पैसे लगाता है प्रॉफिट के लिए। उसकी उम्मीद ये होती है कि मैं इस बिजनेस में कुछ पैसे लगाऊंगा, कुछ बेचूंगा और कुछ मुझे प्रॉफिट मिलेगा और एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप? अगर मैं आपको कहूं कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अ माइंडसेट। ये हमारा एक माइंडसेट है। माइंडसेट के बारे में किसी को आइडिया है कि माइंडसेट क्या होता है? मैंने सिर्फ हाथ देखने, आपसे पूछूंगा कुछ नहीं। सो टेल मी अगर आपको पता है कि माइंडसेट क्या होता है। चलें इसको डिफाइन करते हैं। ये जो माइंडसेट है इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। और जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है ये एक सेट ऑफ स्किल्स है। ये 6, 8, 10 स्किल्स हैं जिनका एक सेट है, और अगर आप ये सीख लेते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप छली बेचते हैं या आप घर बेचते हैं, आप सक्सेसफुल होंगे। मैंने अपनी जिंदगी में गन्ने के जूस बेचने वाले को सक्सेसफुल होते देखा और शायद अपने से ज्यादा सक्सेसफुल होते देखे। मेरे पास तो शायद डिग्रीज होंगी कोई आगे पीछे की, छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज की, उसके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन शायद उसके पास एक चीज थी जो उस वक्त मेरे पास नहीं थी, जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर आप कभी लाहौर आए तो मैं आपको जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा भोली जूस कॉर्नर का, कि जब उसने अपना एक छोटा सा गन्ने की मशीन लगाई किसी मोड़ पे, तो सारी दुनिया उसे जूस पीती थी और लोग समझते थे ये तो कोई एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, छोटा सा इंसान। उसी बंदे ने जब रॉ बेच के पिछली बिल्डिंग खरीदी तो हम जैसे लोग भी रुक के उसको सलाम करने लगे कि भाई कैसे हैं आप, ठीक है। और जब आज हम देखते हैं तो उसकी कोई 8-10 बिल्डिंग्स उधर ही, और बेचता वो गन्ने का जूस ही, ठीक है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा काम है किसको करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं, देयर इज नो वर्क लाइक दैट, देयर इज नो रॉकेट साइंस, देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला फॉर सक्सेस नहीं है। एक सूट हर बंदे को नहीं फिट आता। मैं और कलीम साहब बचपन के दोस्त हैं, हमारी कदामत भी शायद थोड़ी बहुत सेम है, जिसामत शायद ना हो थोड़ी बहुत अब, लेकिन हमें एक दूसरे का सूट नहीं आ सकता। मुझे अब खुले होंगे, राइट। सो पॉइंट ये है कि मेरा सूट शायद, ये तो हम फिर ये तो फिर हम लोगों से पूछ सकते हैं इसमें, बट अगेन सूट नहीं आएगा हमें एक दूसरे का। वो क्यों नहीं आएगा? उसकी वजह यह हमारी डायनामिक्स फर्क है। हमारी साइको डायनामिक्स, हमारी फिजिकल डायनामिक्स, हमारी फाइनेंशियल डायनामिक्स, हमारी स्पिरिचुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल, ऑल डायनामिक्स आर डिफरेंट। तो एक यहां पे मैं आप लोगों के साथ एक कोट शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या है?
तो जिम रोहन एक बहुत बड़े ट्रेनर है जो कि इसको डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस एवरी डे, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। रोजाना के कुछ ऐसे काम जो आपने रोजाना के तौर पे अपने रिचुअल्स करने और इवेंचुअली आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, उसी से फिर पूछा गया कि व्हाट इज फेलियर, तो उन्होंने जवाब दिया कि फेलियर्स आर फ्यू एरर्स इन जजमेंट रिपीटेड एवरी डे। यानी कि कुछ एरर्स इन जजमेंट, जो हमारी जजमेंट में एरर्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं, अगर हम उनको रोजाना रिपीट करते हैं तो वो फेलियर हो जाता है। फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन। अगर कोई गिर गया है तो वो फेलियर नहीं है, फेलियर इज रिफ्यूजिंग टू गेट अप। सो ये एक पहली चीज है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखना चाहते हैं और आगे जाके अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कोई आपकी जिंदगी में गोल है, तो ये वो चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या होता है। अब एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेट ऑफ स्किल्स है, कुछ 6 से 8 स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होती हैं, और इनमें से अगर आप 3 और 4 भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल स्टिल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 हैं तो 8 ही करनी पड़ेंगी। ये हम पाकिस्तान में एग्जाम्स नहीं दे रहे कि अगर 12 हेडिंग्स हैं तो 12 ही देनी है। हम ये लाइफ का एग्जाम दे रहे हैं, और वहां पे अगर आप एक स्किल को भी अपनी जिंदगी में मास्टर कर लेते हैं टू एन अमेजिंग एक्सटेंट, कोई भी एक स्किल आप अपनी जिंदगी में मास्टर कर लें, आप लोगों को रोक कोई नहीं सकता। सो जो वो पहली चीज है जो मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाह रहा हूं, वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो पहली वो स्किल है उसको हम कहते हैं स्किल ऑफ प्रोएक्टिविटी, यानी फाल होने की स्किल। किसी कोई मुझे बता सकता है, किसी को पता है कि फाल होना क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोएक्टिव? ओके, सो प्रोएक्टिविटी मींस कोई भी काम पहले से करना, जिसको हम प्रीएम्प्टिव अप्रोच कहते हैं। आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो पहले तैयारी करते हैं, राइट? अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर 100 ही मार्क्स आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे ये तो फिर एग्जामिनर को ही पता है, राइट? तो जब आप तैयारी करते हैं तो वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। कई लोग ऐसे कहते हैं, मैं कई खवातीन को जानता हूं, मैं उनसे कहता हूं आप गाड़ी क्यों नहीं चलाना सीखती? तो वो कहती हैं हमने कौन से बच्चे स्कूल छोड़ के आने और लेके आने, हमने कौन से बाजार जाना है, हमने कौन सा किसी को लेके जाना है, भाई है, हस्बैंड है, ड्राइवर है, वो गाड़ी चला लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अपने आप को एक स्किल से महरूम कर रहे हैं, और ये वो स्किल है कि अगर इसमें वो अपनी सक्सेस को नहीं अचीव करेंगे, इसमें वो अपने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को नहीं अचीव करेंगे, तो वो आगे कुछ भी आप उनको दे दें वो नहीं उसको अचीव करेंगे। वो एक और स्किल सीख लेंगे जिसको हम कहते हैं स्किल ऑफ लेटिंग गो। हर चीज को छोड़ दो, बहुत मुश्किल है छोड़ दो, बहुत टफ है नहीं हो रहा छोड़ दो। इधर एक कोट मैं आपको बताना चाहूंगा, जापानीज कहते हैं इफ यू कैन डू इट आई कैन डू इट, इफ नो वन कैन डू इट देन आई मस्ट डू इट। हम पाकिस्तानी क्या कहते हैं? हम कहते हैं इफ यू कैन डू इट यू डू इट, इफ यू कैन नॉट डू इट हाउ कैन आई डू इट। ठीक है, तो हमारी सोच क्या है, ये हमारी सोच में फर्क है सिर्फ। बिकॉज जो भी जिंदगी में सक्सेस, पैसा, नाम, शोहरत, ये आपको इधर से आना है, ब्रेन से। Whatever you do in life is 80% psychology and 20% mechanics। यानी कि आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं, सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं, अगर आप अपने आप को हेड टू टो कवर करते हैं या नहीं करते, तो ये यहां से फिजिकल कुछ नहीं है। एक और बात मैं आपसे यहां पे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आप क्या ये जानते हैं कि दुनिया में 90% ऑफ द ट्रेनिंग्स, वैसे तो मैं खुद भी ट्रेनर हूं, बट 90% ऑफ द ट्रेनिंग्स आर बाउंड टू फेल। ये फेल होने के लिए बने। एशियन स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं वो सो एंड सो होती है, लेकिन उसकी फेल होने की वजह ये नहीं होती कि ट्रेनर फारिग है। उसकी फेल होने की वजह ये होती है दे आर एम्ड एट द रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम लोग रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेरा एक घर का एग्जाम्पल है तो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरी नीस है तो उसकी मदर चाहती थी कि वो हिजाब करे, बट वो आई अमेरिका से हुई। अब वो अमेरिका से हुई, उसकी 14 साल उम्र है, पर उसकी मदर चाहती है वो हिजाब करे बिकॉज फैमिली में हिजाब है, बट वहां उसने किया नहीं। अब जब मदर उनको कहती है कि आप हिजाब करें, तो वो उनको आगे से 10 लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देती है कि मैं हिजाब क्यों करूं, वहां पे तो करती नहीं थी तो यहां पे क्यों करूं। अब इनबिल्ट नहीं है ना उनके अंदर वो क्या होता है, कंप्यूटर में इंटेल इनसाइड नहीं है, तो वो डालने के लिए हम उनको क्या कहते हैं, हम जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जी आप जबरदस्ती आप करो। अच्छा, वो उस टाइम तो कर लेंगे, बट शायद मौके ढूंढते रहेंगे कि कब उसको छोड़े। हमें एक चीज को लवेबल बनाना है, किसी के लिए भी किसी चीज को एक्सेप्ट कराने का तरीका है उसको लवेबल बनाओ, उसको इन्फ्लुएंस करें अगले बंदे को। डोंट टेल, आस्क। हम जो एक दूसरे को कहते हैं ना, बताने की कोशिश करते हैं, इवन ट्रेनर्स भी या गुरुज भी बताने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को कि ये लॉ ऐसे ही है, इसको ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, बस ये ऐसे ही है। हम स्टूडेंट से पूछते नहीं है कि क्या आपको समझ आई है,
आपको इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड द बेस समझ आइए, आपको रीजन बिहाइंड द कॉज समझ आइए, हम नहीं पूछते। तो हमारा ट्रेनिंग का एक और तरीका है जिसको हम टेल वर्सेस आस्क फिलॉसफी कहते हैं। तो हम कहते हैं पूछा करें, बताया ना करें। सो पहली स्किल जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, वो है स्किल ऑफ प्रोएक्टिविटी। हर काम पहले से तैयारी करके रखें, पहले से पढ़ते रहे, चीजों के बारे में नो हाउ हासिल करते रहे। बिकॉज पैसा, फेम, नेम, व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ, ये आपको कोई सर्कमस्टांसेस और कोई इंसान नहीं लाके देगा, ये आपकी अट्रैक्टिवनेस आपको लाके देगी, आपकी वैल्यू टू द मार्केट प्लेस आपको लाके देगी। और जितनी आप वैल्यू मार्केट में डालेंगे उतना ही रिजल्ट आपको वापस मिल जाएगा। सो जो दूसरी स्किल जिसकी मैं बात करूंगा वो है स्किल ऑफ असर्टिवनेस। स्किल ऑफ असर्टिवनेस क्या है, इसके बारे में बुल्ले शाह का एक कलाम भी है। वो कहते हैं ना ना अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जावा बिचली तो उनके ऊपर फतवा लगा दिया गया ये सोच के कि ये इन्होंने क्या बात कर दी है। तो जब उन्होंने समझाया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने बात मियाना रवि की है, नो साइलेंस नो वायलेंस। मियाना रवि, अपनी जिंदगी में मियाना रवि अडॉप्ट करें। हमारे पास गाड़ी बाद में आती है, स्टाइल पहले आता है। हमारे पास पैसा बाद में आता है, नखरा पहले आता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये किलर्स हैं। ये जितने भी आप दुनिया में अमीर तरीन लोग देखते हैं, जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हैं, जितने भी आप ऐसे लोग देखते हैं जिनको लोग सुनते हैं और सुनने के बहुत पैसे देते हैं, यकीन माने अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स, इंटरनेशनल गुरुज किसी फिल्म स्टार से ज्यादा पैसे कमाते हैं तो शायद आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। बट आई कैन टेल यू दैट फॉर अ फैक्ट, एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस छोड़ के ट्रेनिंग में आ गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्या है, आपने किस तरह से किस चीज को ड्राइव करना है। अपॉर्चुनिटी होगी तो बड़े मजे की बात है, प्रॉब्लम होगी, क्राइसिस होगी तो उसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी, भूख आएगी तो ही तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी कितनी नीड है। जब आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आपको क्या पता आपने कहां जाना है। तो एक हंगर होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक हंगर होती है, एक भूख होती है, और वो एक्स्ट्रा चलने की कोशिश करते हैं, स्टैंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ये सारी वो चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होनी चाहिए। अब हम आते हैं जी एक थर्ड स्किल के ऊपर जिसका ताल्लुक ज्यादा खवातीन से और कम मर्दों से है। और उसका ताल्लुक इसलिए ज्यादा खवातीन और कम मर्दों से है बिकॉज इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। हम इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी ऑफिस में बैठे हुए इस पे एक बात हो रही थी, तो बात उन्होंने की कि इमोशंस जो हैं हमारे, वो हमें कुछ करने नहीं देते, हमारे ब्रेन को कुछ नहीं करने देते। तो मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट इस पे ये है कि इमोशंस हमारे ब्रेन का ही तो आउटकम है, हमारे दिमाग का ही आउटकम है। अगर हम अपना मूड ही नहीं मैनेज कर सकते, अगर हम अपने आप को नहीं मैनेज कर सकते, अपनी चीजों को नहीं मैनेज कर सकते, तो हमने बिजनेस क्या मैनेज करना है, हमने सक्सेस क्या मैनेज करनी है। जो तीसरी स्किल हमें सीखनी चाहिए उसको हम कहते हैं स्किल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू का तो आप लोगों ने सारों ने शायद नाम सुना हो। आईक्यू क्या होता है, जिसको हम इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं। उसी तरीके से एक ईक्यू है। अच्छा, ये जो ईक्यू का सब्जेक्ट है ये तकरीबन कोई 10,000 साल जो है ये पुराना है, लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन को 25 साल हुए। इस पे लोग इतना ज्यादा स्टडी नहीं करते और कराते भी नहीं है, बट ये सब्जेक्ट अब स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। उसके अंदर ये बताते हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस का राइट इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर लेंगे। आप डिग्री कौन सी हासिल करते हैं, आप मेजर्स किस में करते हैं, आपकी लाइन क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, इससे आपकी सक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे आपकी सक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी पहली डिग्री जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। मेरी दूसरी डिग्री जो है वो साइकोलॉजी में है। अब आप खुद सोच लें कि मैं काम क्या कर रहा हूं। सो पॉइंट ये है कि आपने पढ़ा क्या है, उससे आप कर क्या रहे हैं, उससे फर्क नहीं। आपको डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो एक्टर्स हैं और बहुत कमाल एक्टर्स हैं, आपको एक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो डॉक्टर्स हैं बट साथ वो एक्टिंग भी करते हैं। सो पॉइंट इज कि आप डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से लेते हैं और कितने अच्छे मार्क्स से लेते हैं। इससे आपकी घर में तो इज्जत हो सकती है, मोहल्ले में तो इज्जत हो सकती है, लेकिन मार्केट प्लेस इसका आपको ऐसा देगी कुछ नहीं। मुझे याद है जब मैं नौकरी करने के लिए आया अमेरिका से, मैंने एजुकेशन हासिल की और मैं वापस आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझसे पूछा जाए कि अपनी डिग्री दिखाओ किसी नौकरी में। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पहला सवाल ये पूछा कि बीए किया जी तुसी। तो मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा नहीं सर बीए नहीं मैंने किया, बिकॉज मैं ए लेवल्स के बाद बाहर चला गया था और मैंने आगे बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। कहते जी वो तो तुसी छड्डो, तुसी मैंने दसो बीए किया जी तुसी। मैं कहा जी सर नहीं किया। कहते फिर तुहानू प्रॉब्लम पई। मैंने कहा ठीक है। सो वहां मुझे जॉब नहीं मिली, मैं दूसरी जगह चला गया। मेरे दोस्त मुझे ये कहते थे कि यार तेरे पास तो बाहर की डिग्री थी तो ऐसे जॉब मिल जाएगी, 10 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। तो जब दूसरी जॉब पे गए तो उनका भी यही सवाल था। फिर मुझे कहते हैं जी आप इक्विवेलेंस बनवा लें।
अच्छा इक्विवेलेंस बनवा लेते हैं, जब इक्विवेलेंस बनाने जाएं तो वो आपको डाउन साइज कर देते हैं जस्ट बिकॉज आप बाहर से पढ़ के आए हैं, आपको 25 से 30 मार्क्स जो हैं 25 से 30% कम कर देते हैं, या बाहर से पढ़ गए हैं अच्छा तो 3 मार्क काटने जी, क्यों? क्योंकि जी वहां का स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में फर्क है। ओके, सो पॉइंट इज कि हम लोगों ने अपने सिस्टम को, इवन एजुकेशनल सिस्टम को कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू फेल। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी जबरदस्त कहावत है, वो कहते हैं ना, वी किल पीपल दैट वी लव। हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हम उसको मार देते हैं, हम उसको शक कर करके, हम उसको टेंशन दे दे के, हम पता नहीं क्या क्या करके उसी को मार देते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्यार नहीं करना चाहिए जिंदगी में। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट लव, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। दे डू नॉट फॉल इन लव बिकॉज लव का मतलब है लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। ये आपके इमोशंस को ओवरराइड करता है, आपके इमोशंस को खत्म करता है, आपको आपके गोल से दूर ले जाता है, और इतनी दूर ले जाता है कि बस आप फिर अपने बच्चों को बैठ के बता रहे होते हैं कि मैं ऐसा सोचा सी, मैं तो नहीं कर सके, हम तू कर ले। सो पॉइंट इज कि ये स्किल्स हमने ही सीखनी है। अपने रांझे को, जो हमारा दिमाग है, ये हमारा रांझा है, इस रांझे को राजी करना है। इसको राजी करना है हर उस काम के लिए, जैसे इसको हम हर रोज फजर के वक्त राजी करते हैं कि उठ जाए यार नमाज पढ़, सवाब मिल जाएगा। कई दफा मिस हो जाती है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरी नमाज का हमेशा बड़ा ख्याल रखते हैं और मोटिवेट भी करते रहते हैं कि आप 5 वक्त की पूरी पढ़े, लेकिन हम फिर भी गलती कर जाते हैं बीच में से। तो कभी कभी गलती इज ऑल राइट, लेकिन जब आप बार बार गलती करेंगे तो फिर वो मिस्टेक नहीं है, वो एरर है, और एरर को फिर इरेडिकेट करना है। सो पॉइंट नंबर 5, जो एंटरप्रेन्योर्स की अगली स्किल ऐसी कौन सी है कि उनके पास, कलीम रजा साहब भी बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, ये बेच रहा हूँ, ये खरीद लें। दीज आर नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिंदगी में, उसका सबसे कम इस्तेमाल है, जैसे कि वर्बल परसुएशन, जबानी तरगीब। हम जबान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसका सबसे कम असर है। और अगर आपको नहीं यकीन तो आप किसी बच्चे को कह के देखें कि यार शोर ना करो, चुप कर जाओ, वो कभी चुप नहीं करेगा। आप क्लास को कह के देखिए शोर ना करो, चुप कर जाओ, कभी नहीं चुप करेगा, बिकॉज हमारी जबानी तरगीब का बहुत कम असर होता है, ओनली 7%। अगर कोई मुझे कहता है कि कल मेरा फंक्शन है, आपने मेरे फंक्शन पे आना है, तो मैं जब उसको कहता हूँ ना इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, तो इसका मतलब है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैंने जाना कोई नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगले को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अगले पे सेल करने के लिए, अगले भी चीज को मार्केट करने के लिए कौन सी आपको ऐसी स्किल चाहिए जो आपके अंदर हो और आप अपना रिजल्ट ले लें, तो वो है स्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलने से ऑर्डर्स भी पास नहीं होते, बोलने से कुछ नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। हमारी बॉडी जो है दैट इज 90% ऑफ आवर होल बॉडी एंड द ब्रेन इज ओनली 10%। ये 10% जो हिस्सा है ये हमारी 90% बॉडी को चलाता है। तो अगर मैं दुनिया का, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू बी बिकम अ वेरी बिग पब्लिक स्पीकर, इफ आई वांट टू बिकम अ वेरी फेमस पब्लिक स्पीकर, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ करना है और मुझे रोज करना है, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मेरा गोल क्या है? गोल्स की जब मैं बात करता हूं, जो कि अगला पॉइंट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज अ गोल। तो जब भी मैंने किसी से डेफिनेशन पूछी है ना कि जी गोल क्या है, तो लोगों ने मुझे वो वाली डेफिनेशन दे दी जो गूगल पे लिखी होती है, ठीक है, और वो डेफिनेशन बड़ी गोल मोल है, वो गोल नहीं है। गोल की डेफिनेशन है, गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन, अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। और इसमें कीवर्ड ड्रीम नहीं है, इसमें कीवर्ड डेडलाइन है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अपनी जिंदगी में एक गोल बनाया है, जो कि मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं लड़के जो अक्सर इंथ्यूजियास्ट होते हैं, कार इंथ्यूजियास्ट, बाइक इंथ्यूजियास्ट, इनकी जिंदगी में गोल्स होते हैं कि मैंने H2 बाइक लेना है, मैंने फलानी गाड़ी लेनी है, मैंने फलानी जीप लेनी है, वो इनकी जिंदगी में गोल होता है। तो जब आप वो गोल को अचीव करना चाहते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसके साथ एक डेडलाइन देते हैं कि 2 सालों के अंदर अंदर मैंने ये काम करना है, बाय 2025, बाय 2026 मैंने ये काम करना है। जैसे हमारी डिग्रीज में डेट लाइन होती है, टाइम लाइन होती है कि साल के बाद आपने एग्जाम्स देने हैं, उसी तरीके से जो गोल अटेनमेंट है इसके भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दूसरा जो गोल का क्वाड्रेंट होता है वो होता है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला क्वाड्रेंट है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। हम लोग पहले 3 क्वाड्रेंट्स छोड़ के ना नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि खाना क्या है, पहनना क्या है, शाम को किसकी पार्टी पे जाना है, फलाने की मंगनी है, मंगनी उसकी खुशी आपको हुई भी, शादी किसी की खुशी आपको कि मैंने वहां पे जाना है। ये टाइम वेस्टेज है। उस सूरत में अगर आप अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को छोड़ के इन कामों पे लगे हुए, हाँ अगर आप अपनी जिंदगी में गोल्स को अचीव करते करते इन कामों पे लगे हुए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं आपको कहूंगा कि अगली स्किल जिसकी मैं बात करने वाला हूं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसके बारे में ज्यादातर लोग बात भी नहीं करते।
हम पैसे में, हम बिजनेस में, हम ब्यूटी में, हम इन चीजों में इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि हम इस चीज के बारे में नहीं करते, जिसको हम कहते हैं स्किल ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, आप नोट करें कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी, चाहे वो जैक मा है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग है, चाहे वो इलॉन मस्क है, चाहे वो कोई भी है, मलिक रियाज साहब है हमारे पाकिस्तान के, कोई भी है जो आप देखते हैं बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, आप उनको कभी भी स्ट्रेस्ड नहीं देखेंगे। एक ऐसी बात है, वो स्ट्रेस्ड नहीं होंगे। बड़े से बड़ा इश्यू होगा, वो स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनको स्ट्रेस हो गया तो फिर जो पीछे लोग हैं उनकी क्या हालत होगी। उनको स्ट्रेस नहीं होता, तो उनको स्ट्रेस नहीं होता या उनको स्ट्रेस मैनेज करना आता है। समझने वाली ये बात, उनको स्ट्रेस इसलिए नहीं होता बिकॉज उनको स्ट्रेस मैनेज करना आता है, और उनको मैनेज इसलिए करना आता है बिकॉज उन्होंने एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेस मैनेज करना सीखा। तो जो अगली स्किल मैं आपको बताने लगा हूं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल, बीइंग हैप्पी की स्किल, स्किल ऑफ हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस की डेफिनेशन, टोनी रॉबिन्स एक बड़े जबरदस्त ट्रेनर, आई एम श्योर आप लोगों ने शायद उनका नाम भी सुना हो, वो कहते हैं कि व्हेन योर करंट लाइफ कंडीशंस मैचेस योर मेंटल ब्लूप्रिंट। करंट लाइफ कंडीशंस क्या है? मौजूदा हालात, जिंदगी के मौजूदा हालात, अगर वो मैच करते हैं आपके मेंटल ब्लूप्रिंट के साथ। हम सबका एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है जो हमने सोचा होता है, जिसको हम आइडियलिज्म कहते हैं कि ऐसा मेरा घर होगा, ऐसा मेरी फैमिली होगी, ऐसे मैं रहूंगा, फलानी गाड़ी में चलाऊंगा, फलानी जगह, फलानी फील्ड में काम करूंगा। अगर आपके ब्लूप्रिंट के साथ आपका ये मैच करता है करंट लाइफ कंडीशंस, तो आप हैप्पी हैं, और अगर नहीं करती तो आप मिजरेबल है। सैड मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज सैड, ये भी समझ लें, सैडनेस कोई चीज नहीं होती। इट सैड का मतलब होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये थोड़ी देर के लिए होता है, इसने चले जाना होता है। हम कहते हैं ना, अक्सर बच्चे को पूछते हैं आज तुम सैड हो, लेकिन लोग अक्सर डिप्रेशन को सैडनेस में ले लेते हैं, ये भी एक और चीज है जिसपे हम फिर कभी बात करेंगे। बट ये जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी हम बात करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए उनका दिमाग का स्टेबल होना, दिमाग का रिलैक्स होना, ठंडा होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट आती है तो बिलीव यू मी, देयर इज नो होल्डिंग बैक। ये 6 7 8 स्किल्स हैं, इनको आप अगर पढ़ें, इनको प्रैक्टिस करें। ऑब्वियसली इस 1 घंटे के सेशन में मैं आपको पॉइंटर्स तो बता सकता हूं, बट आई कैन नॉट मोटिवेट यू एक्चुअली हाउ टू लर्न दीज स्किल्स। वो आप लोगों को थोड़ी सी खुद से वर्किंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा, अगेन बात वही आती है कि हाउ बैड डू यू वांट समथिंग, कितने बुरे तरीके से आपको वो चीज चाहिए। जैसे मुझसे कोई अभी पूछे कि कितने बुरे तरीके से आपको पंखा या एसी चाहिए, मुझसे कोई पूछे, राइट? बट शायद आप लोगों को वो फीलिंग ना आ रही हो। सो समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ बैड डू यू वांट इट, कि आपको उसकी कितनी भूख है, और अगर भूख नहीं है तो भूख क्रिएट भी की जा सकती है। अगर आपका पेट भरा हुआ है और आपको भूख नहीं है और आप खाना खाना चाहते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, बर्न मोर कैलोरीज एंड यू कंज्यूम, भूख आ जाएगी वापस। सो देयर आर वेज ऑफ डूइंग एनीथिंग इस दुनिया में। देयर इज नो सच थिंग एज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल के बारे में कहते हैं कि इम्पॉसिबल व्हेन रेड द राइट वे सेज आई एम पॉसिबल। तो जो चीज कह रही है आई एम पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। सो ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना, और इस चीज पे भी फोकस करना कि आपकी सेल्फ टॉक आपके साथ क्या है। ह्यूमन ब्रेन टॉक्स टू इटसेल्फ विद 21,000 थॉट्स पर मिनट। 21,000 सोचों के साथ ह्यूमन ब्रेन अपने आप से बात कर रहा होता है। इवन दो मैं अभी आप लोगों से जो बात कर रहा हूं, ये मेरा ब्रेन मेरे से बात कर रहा है, मैं आपको आगे कन्वर्ट कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। समझें, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर केमिकल बींग्स। हमारी बॉडी में टोटल 73 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 17 हमारे ब्रेन में होते हैं, और उस 17 केमिकल्स में से सिर्फ 4 केमिकल्स ऐसे हैं जो खुशी के हैं। सिर्फ 4 केमिकल्स ऐसे हैं जो खुशी के हैं। वो कौन से हैं? डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये थोड़ी आपको शायद फ्रेंच लगे अभी, लेकिन यकीन माने जब आप इसको समझ लेते हैं ना, तो आपको अपने मूड को मैनेज करना आ जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी गर्मी है, मैं कितना अनकंफर्टेबल हूं, मैंने अपना सेशन एंजॉय करना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, एम ही सक्सेसफुल नहीं बन जाते लोग, बड़ा कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से, टेस्ट पास करने से लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, तो यकीन माने इस टाइम कोई भी इस ऑडिटोरियम में ना बैठा होता या बैठना ही ना चाहता। शायद अभी भी थोड़े बहुत बाय फोर्स आए होंगे, लेकिन इवन मेहरबानी आप लोग आए, आप लोगों ने थोड़ा टाइम दिया। और अगर आप लोगों को कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू। पर ये जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और अगर प्रैक्टिस करने का ना भी दिल करे ना, तो थोड़ा स्टडी जरूर कर लीजिए, कुछ थोड़ा करें, मूव टूवर्ड्स द स्किल्स। थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ जाएं, थोड़ा थोड़ा ये आपकी तरफ आएगा, एंड दिस इज हाउ यू ब्रीच सक्सेस। एनी क्वेश्चंस? सर, आपका करंट प्रोफेशन क्या है? आपने कहा कि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में That's a very good question.
चलें थोड़ा इसमें मुझे अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा। मैं अपनी वालदा के एक ही बेटा हूँ, मेरी ना कोई बहन है ना कोई भाई है, बट मेरी मदर को बहुत शौक था कि मेरे जितने भी बच्चे हों वो बहुत पढ़े लिखे हों। तो थोड़ी सी उनकी ज़बरदस्ती, थोड़ी सी उनकी मोटिवेशन, थोड़ी सी उनकी मेहरबानी की वजह से मैंने 4 डिग्रीज हासिल करने में कामयाबी हासिल की। और मैंने यही सोचा कि अगर मेरी मदर की यही रिक्वायरमेंट है कि एवी कर लो एवी कर लो, तो ये तो बहुत ईजी है। बिकॉज जब मैं वापस आया अमेरिका से पाकिस्तान, तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ बड़े बचपन के बैठे हुए हैं जो कि मेरे इस प्रोसेस में थ्रू आउट मेरे साथ रहे हैं। तो उनसे मैंने कहा कि मैंने कहा इक्विवेलेंस बनाना है, थोड़ी एजुकेशन हासिल कर लें। तो वो कहते हैं आप तो करके आए हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, हमें दोबारा करनी पड़ेगी। तो पहली मेरी बिजनेस में एजुकेशन है, फिर साइकोलॉजी में है, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड जर्नलिज्म भी किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बिकॉज मैंने देखा पाकिस्तान में किसी मास्टर्स डिग्री को पास करना सिर्फ 7 दिन 8 दिन की गेम है ओनली। 12 सवाल करने हैं, 12 हेडिंग्स हैं, 12 12 24, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ए लेवल्स का बच्चा जो है वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे मास्टर्स के पेपर देगा ना, आप यकीन माने वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। आप यकीन माने, इतना आसान है पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करना। हम लोग मोटिवेट ही नहीं करते अपने आप को। इट इज सो सिंपल, देयर इज अ फॉर्मूला। पूरी दुनिया में आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। सो मेरा प्रोफेशन, आपने जो सवाल पूछा एजुकेशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। मेरा प्रोफेशन ये है, मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। मैं एडवर्टाइजिंग भी करता हूँ, एक्सपोर्ट भी करता हूँ और ट्रेनिंग्स भी करता हूँ। मैं ये तीनों काम करता हूँ और एक ही ऑफिस में बैठ के करता हूँ। और इसके अलावा मैंने कोई तकरीबन 14-15 साल नशे का इलाज भी किया है। हम एडिक्शन साइकाट्री भी मैंने पढ़ी हुई है, उसमें मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन एडिक्शन साइकाट्री मैंने पढ़ी और काम भी मैंने उसमें किए तकरीबन 14 साल। आई थिंक इट इज ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपसे उम्मीद करता हूँ दोबारा भी मुलाकात। थैंक यू। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमारे गेस्ट स्पीकर ने बड़ी फ्रूटफुल बातें आपके साथ शेयर की हैं और आपका यहाँ बैठे रहना भी इस चीज़ की गवाही थी कि आपने इस सेशन को यकीनन इंजॉय किया है। हमारी ख्वाहिश थी कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों की तरफ से आएँ। क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता है कि वही क्वेश्चन हो सकता है 10 और बच्चों के ज़हन में भी आ रहा हो, लेकिन जो खड़े होकर क्वेश्चन करने की अहलियत रखता है, ये सिंबल है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के उसके इम्कान ज़्यादा है। तो क्योंकि क्वेश्चन से ही आपने आगे बढ़ना है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी। और अगर उसी 4th 5th क्लास के बच्चे की तरह हम बैठे रहेंगे और कहीं हमें कोई सुन ना ले या कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए, इस खौफ के खुद को तोड़ना है। इवन देन आई अप्रिशिएट आपने हमारे गेस्ट स्पीकर को बड़े अच्छे अंदाज से सुना, तवज्जो से सुना। मैं अक्सर ये कहता हूँ, इससे बढ़ के हमारे लिए, हमारे गेस्ट स्पीकर के लिए कुछ नहीं होता कि जब उसकी ऑडियंस जो है वो उसको तवज्जो से और इल्हामात से सुने। मैं अपनी तरफ से, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से once again I extend the heartiest thanks to my friend, to our guest speaker, Mr. Ali. And this is just not the first and last lecture. We are inshallah planning to have a formal bonding with Mr. Ali Murtaza, and we will have sessions on regular basis. And as he said कि इनका जो portfolio है वो काफ़ी diverse है, तो we will pick and choose some more interesting topics. और इंशाल्लाह हम हमारे दूसरे जो कैंपसेस हैं वहाँ पर भी हम आपका लेक्चर जो है वो प्लान करेंगे। अभी वाइस चांसलर साहब के साथ बैठे हुए कुछ मीटिंग में बातें हुई, क्योंकि उनका भी माइंड सेट जो है, आजकल हम 2 जो है वो एवेन्यूज पे काम कर रहे हैं अदर दैन दिस रूटीन क्लासरूम टीचिंग्स। एक है इंटरनेशनलाइजेशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी कुछ देर पहले एक जापानीज आए हुए थे जो चाइनीज लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। हम एक सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस डेवलप कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उसके यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी तरह इंटरनेशनल, अभी हम रिसेंटली हमारा टर्की में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था, 200 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी एशिया और कुछ यूरोप के कंट्रीज में, उनका एक समिट था जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट पाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटियों में से एक थी और जिसको भरपूर पजीराई मिली उस समिट में भी। इट वाज एन इंटरनेशनल समिट
अभी रिसेंटली हमारा प्लान है इंशाल्लाह सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान इन मुल्कों में भी शायद यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का कोई कैंपस या कोई कॉलेज आपको इन फ्यूचर नज़र आए। इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं बहुत जल्दी, यहाँ पर आपको कॉरिडोर्स में चलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिस पर आज बात हो रही थी, वो है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस वक्त जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, जहाँ पर मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स की ट्रैफिक जो है फॉर दी हायर स्टडीज, उन तमाम कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिकली ये डिफाइन किया है कि अब हमने स्टडी वीजास की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देनी जितनी हमने स्टार्टअप वीजास की तरफ तवज्जो देनी है। तो ये स्टार्टअप वीजास क्या है? एनी गुड आइडिया, एनी वर्केबल आइडिया कैन बी अ स्टार्टअप, सिंपल इज दिस। तो वो बच्चे जिनके पास माइंड है, जो सोच सकते हैं और अपने उस आइडिया को पेपर पे अच्छी तरह से उतार सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस प्रपोजल, अगर तो वो उनमें ये सलाहियत है, तो ये फर्क देखें कि वो स्टडी के लिए एक साल में तो पेश 7-8 मिलियन या इससे भी ज्यादा पाकिस्तानी पैसा खर्च करेगा और फिर अकेला जाएगा और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो वापस आ जाएगा। जबकि इसके बदले में स्टार्टअप वीजा में ना तो कोई पैसा चाहिए और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर अकेले को नहीं, आपकी पूरी फैमिली को वीजा मिलता है उस कंट्री की तरफ से। तो ये फर्क है अब कि लोग वो जो स्टडी वीजा की तरफ जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे, उसके बदले में अब वो ये चाह रहे हैं कि बच्चे माइंडसेट के साथ आए, जिसकी अभी बात हुई कि उस एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ आए, काम करने के माइंडसेट के साथ आए, ना कि बस वहां पर जाना है और खिसक जाना है और बस एक फीस दी है, उसके बाद उस जो है वो कंट्री जो है उसके लिए वो बोझ ही बना रहना है या कहीं पे काम कर लिया, छुट्टी हो गई, तो वो लाइफ नहीं। इसलिए अपने आप को चेंज करें, सोचना शुरू करें। आप यकीन करें, सियालकोट पे रहते हुए अगर आपका माइंड जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होता तो फिर ये बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं है। So once again, thank you very much. And that's the. And before I end up, I also thank you to my friend Mr. Mubin Bhatt, who is also here. माशाल्लाह ये हमारा बड़ा पुराना एक साथ है और मुझे आज इनको देखकर वो सारी अपना जो हम जब कॉलेज में थे और जब मस्तियाँ करते थे, जब शरारतें करते थे, मैं आपको हर किस नहीं बताऊंगा कि मेरा दोस्त अली मुर्तजा हम सब में से कितना शरारती होते थे, तो मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन आज अल्लाह का उन पे करम है और इतने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने आज हमारे साथ सेशन किया है। मैं इसे देखकर बड़ा एंजॉय कर रहा था, खुश हो रहा था। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन।